दोस्तों, आज आपके लिए लाए हम रीजनिंग का जो घड़ी चैप्टर होता है क्लॉक, उससे संबंधित सभी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका बैंक, रेलवे, एसएससी, संविदा, पटवारी, सभी में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले आपको ऐसी घड़ी बनाना है। घड़ी जो नॉर्मल घड़ी होती है, इसमें आपने देखा होगा कि जो 12 से 1 होता है, जैसे 1 2 3 4 5, 12 से 1 के बीच 5 मिनट होते हैं आपके। 1 से 2 के बीच भी जाओगे तो भी आपको 5 मिनट रहेंगे। तो ऐसा हम एक अनुमान मानते हैं कि 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट बराबर होता है 6 अंश। तो आपने अगर देखा यहाँ कि 5 मिनट, कितना मिनट? 5। तो 5 मिनट बराबर होता है आपका 30 अंश। कितने का होता है? 30 अंश। तो ऐसी अगर हम पूरी घड़ी में देखा जाए, जो आपकी पूरी घड़ी है, तो ये अगर हम देखा जाए तो ये संपूर्ण घड़ी आ जाएगा। संपूर्ण घड़ी में कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का। अब बात आती है कि जैसे देखे हमने, ये 12 से 1 30 है। घड़ी में मुख्यतः 3 कांटे होते हैं, लेकिन आप 2 मानेंगे, 1 मिनट का और 1 घंटे का। सेकंड के कांटे की हम वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम देखें कि 10:30 पर, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 10:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा? जी हाँ, 10:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा? तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि 10:30 बजे की लोकेशन मालूम होना चाहिए कि 10:30 बजे कैसे बजती है। तो देखें, सबसे पहला जो मिनट का कांटा है वो आपका 6 पे होगा, और जो घंटे का कांटा है वो आपका 10 और 11 के जस्ट बीच में रहेगा। अब जब 10 और 11 के बीच में रहेगा तो ये जो अंदर की लोकेशन हम वो देखेंगे। कैसे? देखो, ये आपका कितने का हुआ? 30। ये भी कितने का है? 30। ये भी कितने का है? 30। ये भी कितने का है? 30। अब ये पूरा होगा आपका 30 का, लेकिन ये यहाँ आधा है, तो हम आधा कितने का मान लेंगे? यहाँ 15 का। आधा कितने का होगा? 15। और अगर उससे और आधा होता है तो 7.5। तो देखें, 30 और 30 60 और 30 90 और 30 120 और 15 कितना हो गया आपका? 135। 30 चौके 120 और 15 135। तो कितने अंश का कोण बनेगा आपका? 135। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि 10:30 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, तो आपको आंसर क्या देना है? 135। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी के जस्ट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये हम थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखें सेकंड क्वेश्चन, देखें आप, जैसे हमने बोला आपको कि 3:30 पर, क्वेश्चन सेकंड है, 3:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? क्या है क्वेश्चन? 3:30। अब आप देखें कि 3:30 कैसे बजती है। सबसे पहले फिर आपने देखा कि जो मिनट का होगा वो कहाँ होगा? आपका 6 पे होगा, और जो घंटे का होगा वो होगा आपका 3 और 4 के जस्ट बीच में। किसके बीच में होगा? 3 और 4 के जस्ट बीच में। अब आपने यहाँ देखा, फिर से अंदर का कोण बनेगा कि आपका ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये 30 और ये 30 60, और ये अगर आधा है आपका तो कितना हो जाएगा? 15। तो कितने अंश का कोण बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 75 अंश का, या 75 डिग्री का। कितने का कोण बन जाएगा? 75 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, हमने आपसे, जैसे हमने बोला आपको 5:15 पर, 5:15 पर कितने अंश का कोण बनेगा? तो आप देखें 5:15 पे, तो सबसे पहले फिर से देखें आप लोकेशन कैसी बचती है। 5:15 होती कैसे है आपकी, ये देखिए। सबसे पहले बताइए कैसे बजेगी? 5:15। 5:15 जो बजते हैं, देखें आप कि मिनट का कितने पे रहेगा? आपका 3 का रहेगा, और जो घंटे का रहेगा वो आपका जस्ट 5 के थोड़ा सा बाद में, यहाँ बीच में नहीं होगा, वरना 5:30 हो जाएगा। अब देखें आप यहाँ से फिर ले, ये 30 का
और ये 30 का, ये 30 का और ये 30 का। अब बात आती है आपकी, ये घंटे का है, आपका ये ध्यान रखना, काय का है आपका घंटे का, यहाँ तक कर दिया था हमने। अब आप देखें कि ये यहाँ आ रहा है आपका इतना, तो अगर इतना आता तो ये 15 का होता, अब उससे ज़्यादा है तो ये कितने का बनेगा आपका 7.5 का। कितने का बनेगा आपका 7.5। तो 30 और 30 60 और 7, तो कितने अंश का बनेगा 67.5 डिग्री का, 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट देखें आप, देखो कंटिन्यू चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैसे हमने लिया आपको 4:30 पर, कितने पर 4:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। जी हाँ 4:30। फिर आपने देखा कि 4:30 की जो लोकेशन होगी कैसी होगी, वो आपकी मिनट का तो आपका 6 पे रहेगा, और घंटे का कहाँ आ जाएगा, जस्ट 4 और 5 के बीच में, ये आपका घंटे का रहेगा, कहेगा घंटे का, और ये मिनट का। फिर देखें आप, ये कितने का रहेगा आपका 30 का, और ये आधा है कितने का 15, तो कितना हो गया 30 और 15 45, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका 45 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब नोट करते जाना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे हमने आपसे बोला 5:45 पर, 5:45 पर कितने अंश का कोण बनेगा 5:45 पर। तो देखें आप यहाँ कि 5:45 की सबसे पहले लोकेशन क्या होती है। जब 45 की बात आती है तो ये मिनट का कहाँ जाएगा आपका 9 पे, मिनट का कहाँ जाएगा 9 पे, और जो आपका घंटे का रहेगा घंटे का रहेगा वो आपका जस्ट 6 से लगा हुआ रहेगा, क्योंकि ये जैसा 12 पे पहुंचाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 6 बज जाएगी। ये लोकेशन आएगी आपकी कितने बजे की 5:45। अब देखें आप, ये 30 का, ये 30 का और ये 30 का, तो ये 30 30 और 30। अब ये आधा होता, अभी हमने वही बात बताई आपको कि अगर ये यहाँ होता तो 7.5 होता, और उस 15 होता, और उससे आधा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.5 होगा कि नहीं। तो देखिए 30 और 30 60 और 30 90 और 7 कितना आ जाएगा आपका 97.5 डिग्री। कितना आ जाएगा 97.5 डिग्री आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे ये वाले। अब देखें घड़ी में ही नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी यूनिट रहेगी कि दर्पण में देखने पर कितना प्रतिबिंब होता है। जैसे हमने कोई भी संख्या लिखी आपकी, या कोई भी समय लिखा 8:35 को दर्पण में देखने पर कितना प्रतिबिंब होगा, कितना प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर आता है कि 8:35 को दर्पण में देखने पर कितना प्रतिबिंब होगा। अब आपको इसके करने की दो मेथड होती है आपकी, या तो आप घड़ी बना के कर ले, या सबसे अच्छा उपाय क्या है करने का देखें, इसको अगर हम माने तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी दर्पण का पूछा जाए तो आपको मेन बेस होता है 11:60। जी हाँ, इसको हम 12 भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, 11:60 में से घटा देना। कितना, जैसे पूछा कितना है 8:35, तो देखें 11:60 में से आपने 8:35 घटाया तो 60 में से 35 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 25, और 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो दोस्तों अगर आप दर्पण में देखेंगे 8:35 को, तो आपको कितना प्रतिबिंब होगा 3:25। कितना प्रतिबिंब हो जाएगा आपको 3:25। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप कि जैसे हमने बोल दिया आपसे कि 3:40 को दर्पण में देखने पर कितना प्रतिबिंब हुआ,
तो सेम होता है आपका कि 11:60 में से आप फिर से कितना घटा दें, 3:40। एम आपका बेस यही रहेगा, 11:60 में से घटाना है हमेशा आपको। 60 में से 40 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 20, और 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 8। तो आपका पूरा प्रतिबिंब कितना देखेगा, 8:20। दर्पण में देखने पर कितना प्रतीत होगा, 8:20। और भी देख ले, एक क्वेश्चन और देख ले, जैसे हमने आपसे बोल दिया कि 2:08 को 2:08 को दर्पण में देखने पर कितना प्रतिबिंब होगा। 2:08 को प्रतिबिंब देखने पर प्रतिबिंब में कितना प्रतीत होगा। सबसे पहले देखें, आपने फिर वही देखा, आपने 11:60 में से आपको कितना घटाना है, 2:08। तो देखिए यहाँ 10 में से 8 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 2। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 52, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9। तो कितना प्रतीत हो जाएगा, 9:52। कितना प्रतिबिंब हो जाएगा आपका, 9:52। ये आपका हो गया। अब आपका ये दूसरी यूनिट तो बन जाएगी आपसे दर्पण वाली, ठीक है। अब आपकी तीसरी यूनिट है इसी की। इसमें क्या होता है, जैसे आपने अभी हमने आपको बताया था कि घड़ी में जो है, देखें ये आपकी जैसे घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब जैसे आपने देखा कि हमने आपको दोनों काटे या तीनों काटे, ये मिनट का सबसे पहले नीचे होता है आपका घंटे का हो गया, उसी के ऊपर हो गया ये आपका मिनट का, और उसी के ऊपर हो जाएगा ये आपका सेकंड का। अच्छे समझना। तो अगर हम कहें कि 12 बजे कितने समय पर संपाती कोण बनता है, संपाती कोण या 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट देखें। अब तीसरी यूनिट रहेगी इसमें संपाती कोण। क्या कहलाता है, संपाती कोण या 0 डिग्री का कोण। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संपाती कोण या 0 डिग्री का कोण क्या है। तो देखें, सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन आया आपका, पहला क्वेश्चन है इसी में संपाती कोण में, कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कितने बजे 0 अंश या संपाती कोण बनेगा, संपाती कोण बनेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच कितने बजे 0 अंश या संपाती कोण बनेगा। अब आप देखें कि आपको 2 और 3 के बीच में बजाना है। जैसे देखो, ये हमने फिर से आपको बताया कि ये घंटे का कांटा हो गया, ये उसी के ऊपर आपका मिनट का कांटा हो जाएगा, और उसी के ऊपर ये सेकंड का कांटा। इसका मतलब क्या है, अच्छे समझना ये चीज। घंटे का कांटा, मिनट का कांटा और सेकंड का कांटा जब तीनों एक ही दिशा में हो जाएंगे और एक समान हो जाएंगे, उतने बजे कितना टाइम होगा, सीधा सीधा आपको ये बताना पड़ता है संपाती में। तो देखें, इतना बारीक तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इसका एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे देखें, इसमें ये आपको क्या करना है, एक जो फॉर्मूला होता है वो यूज करना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, छोटा इंटू 5 इंटू 12/11। इसका एक फॉर्मूला होता है, छोटा गुणित 5 गुणित 12/11। अब देखें, हमने आपको 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2। छोटा फिर कौन सा है, 2 गुणित 5 गुणित 12/11। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखें, 12 पंचे 60 और 60 दूनी 120, तो 2:120 और 11 सेकेंड। अब आप देखें, अगर हम इसको और अच्छे से काटें तो यहाँ कर देते हम देखें, तो अगर हम इसको और अच्छे से करें तो क्या हो जाएगा, देखें 11 धाम
110। 11 धाम कितना हो जाएगा आपका 110। तो देखो यहाँ आ जाएगा 2:10 मिनट 11 सेकेंड। और आपका बचेगा कितना, यहाँ 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। तो देखो सॉरी यहाँ 11 आ जाएगा या देखें 11 एकम 11 करेंगे, आप भागने जाए तो भागना 80 में तो सीधा 10 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 11 धाम 110 बचे आपके 10 बटे भाग कितने से दिया 11 से। तो इसको हम क्या बोलेंगे 2:10 मिनट 2:10 मिनट 10 सेकेंड और 11 नैनो सेकेंड। ये कितने बजे बन जाएगा ये देखो, अगर आप ये लोकेशन देखें इसकी तो ये कितना है 2:10 मिनट 11 सेकेंड और 2:10 मिनट 10 सेकेंड और 11 नैनो सेकेंड। ये कहलाता आपका संपाती कोण। क्या कहलाता है संपाती कोण। देखें अगर आपको ये नहीं आया हो तो इसके और एक क्वेश्चन और हम आपको फिर से कराते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आपको आता ही है, संपाती कोण या 0 डिग्री कोण कितने बजे बनेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी इसमें हम आपको, जैसे हमने कहा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच कितने बजे संपाती कोण बनेगा। संपाती कोण बनेगा, फिर से देखें आप, फिर वही फॉर्मूला लगाया हमने, क्या छोटा गुणित 5 गुणित 12/11। तो देखें छोटा क्या है इसमें आपको 3, छोटा क्या है इसमें 3 गुणित 5 गुणित 12/11। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 12 पंचे 60, 60 दिया 180/11। अब हम यहाँ भाग देंगे 11 एकम 11 बचे आपके कितना 7 बचेगा, 11 छक्के 66/11 बचेंगे आपके कितने 8 बचेंगे। तो आप 8 यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 8। तो देखें 3 इसको क्या बोलेंगे हम 3:16 मिनट 11 सेकेंड और 8 नैनो सेकेंड। कितने बजे 3 बज 11 बजे 7 11 छक्के 66 राइट।